हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके अंदर हम लोग एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, पहले राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री पे है सी के साथ। ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होता है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम इन सारे एंगल्स की वैल्यू यहाँ पता करते हैं। This is taken as x, this is y, this is r। तो यहाँ देखते हैं साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस साइन थीटा। साइन थीटा को अगर हम लिखते हैं, इट इज y डिवाइडेड बाय r, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। tan थीटा हो गया y डिवाइडेड बाय x। ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने ये तीन रेशियोज पता किए हैं, वैसे हम बाकी रेशियोज भी यहाँ पर पता करेंगे। दिस इज कोसेकेंट थीटा, secant थीटा एंड tan थीटा। ये भी पता कर लेते हैं। तो secant थीटा की वैल्यू इसके उल्टी हो जाती है r बाय वाई, रेसिप्रोकल। इसमें इसका रेसिप्रोकल r बाय एक्स। tan थीटा की जगह cos थीटा है, सॉरी। ये और थीटा की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे x अपॉन वाई। ठीक है। ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता की। अब नेक्स्ट हम पता करते हैं 90 माइनस थीटा के लिए। दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, secant 90 माइनस थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो इस केस में जो अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। तो साइन के लिए पहले देखते हैं। साइन ऑफ दिस एंगल विल बी परपेंडिकुलर, व्हिच इज x डिवाइडेड बाय r। cos 90 माइनस थीटा बेस बाय r, tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसेकेंट इसका रिवर्स हो गया, रेसिप्रोकल r बाय x, इसमें r बाय y, इसमें y बाय x। तो जब मैं इनको कंपेयर करूंगा, साइन में y बाय r है तो ये कॉस में आ रहा है, तो मुझे फाइनली ये पता चलता है कि ये सारी वैल्यू, जैसे साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे कॉस थीटा के बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, तो secant 90 माइनस थीटा इज sec थीटा, secant थीटा, secant 90 माइनस थीटा इज cosecant थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो आप देखेंगे ये हमारे पास एक नई लिस्ट तैयार है फॉर्मूलाज की, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए होती है। ठीक है। इसको हम आगे यूज करेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर और उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से आती है। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, इवेल्युएट। tan 68 cot 22,
सीकेंट 49, सीकेंट 41। ठीक है, तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसको देखना है सॉल्यूशन में। सबसे पहला फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। cos 53 डिवाइडेड बाय sin 37। cos 53 जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 37। अब चेक कीजिए 90 माइनस 37 कितना होता है। 90 37 माइनस करते हैं 53 होता है। ठीक है, sin 37। अब आप ध्यान देंगे अगर तो ये पता चलेगा कि cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, मतलब कि ऊपर आ जाएगा sin 37 और नीचे भी sin 37, कैंसिल होके ये आ गया 1। ठीक है, इस तरीके से करता है। सेकेंड, tan 68 अपॉन cot 22, तो ये आ जाएगा tan 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करेंगे 68 आ जाए, 22 माइनस करना है अपॉन cot 22। tan 90 माइनस थीटा चेक कीजिए बेटा क्या बनता है। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, राइट हियर cot 22 upon cot 22. This will cancel out, equals to 1. Third, secant 49 upon cosecant 41, ये वैल्यू आ जाएगी 90 में से कितना माइनस करोगे 49 आ जाएगा 41, इधर है cosecant 41। तो आप देख सकते हैं secant 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosecant थीटा। दिस इज cosecant थीटा। अपॉन नीचे भी cosecant ही है, ये कैंसिल होके कितना आ जाता है 1। आई होप कि क्लियर होगा ये भी कैसे करना था। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको। प्रूव दैट sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos 90 माइनस थीटा secant 90 माइनस थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा sin थीटा on cosecant 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं। sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा secant 90 माइनस थीटा। देखते रहिए सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। secant 90 माइनस थीटा क्या है, वो secant थीटा माइनस cos थीटा secant 90 माइनस थीटा इज cos थीटा sin थीटा बाय वो secant 90 माइनस थीटा इज secant थीटा। तो secant 90 माइनस थीटा इज secant थीटा, ये बन जाता है sin थीटा cos थीटा माइनस यहाँ cosecant थीटा है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज sin क्यूब थीटा cos थीटा माइनस ये secant है, ये ऊपर जाएगा तो ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा sin थीटा sin थीटा cos थीटा माइनस
साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटी थी, आपको ध्यान होगा, एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बन गया हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 0 इक्वल्स टू RHS। चेक कीजिए इसको। हाँ, अब देखो बेटा, इसमें सिर्फ वैल्यूज ही तो पुट करनी है। सबसे पहले इसको लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, एज इट इज कॉस थीटा, सीकेंड 90 माइनस थीटा होता है कोसेकेंड थीटा, फिर कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कोसेकेंड 90 माइनस थीटा हो गया सीकेंड थीटा। ये कोसेकेंड को हम लिखते हैं 1 बाय साइन, कोसेकेंड होता है ना, रेसिप्रोकल होता है साइन का। कोसेकेंड थीटा कितना हो गया, 1 अपॉन साइन। साइन थीटा ऊपर आ गया तो ऑलरेडी 2 साइन है, तो एक और साइन आएगा अगर, तो फिर वो साइन क्यूब बन जाएगा। ऐसे इसमें एक और कॉस आ जाएगा ऊपर, कॉस क्यूब बन जाएगा। यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेते हैं हम, माइनस भी कॉमन लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सम इन दोनों का 1 होता है। ये आइडेंटिटी है, लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली RHS के बराबर आ गया, 0 के बराबर। आइए इसको एक बार यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं। Without using trigonometric tables, we have to evaluate this. First, sin 29 minus cos 61, तो ये आ जाता है sin 90 माइनस 61। आप चेक भी कर सकते हैं, 90 माइनस 61 29 होता है, तो ये sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos 61 माइनस cos 61। आंसर इज 0। ठीक है। सेकंड, कोसेकेंट 89 माइनस सीकेंट 1। कोसेकेंट हम देख लेते हैं, इसमें 90 में से कितना माइनस करेंगे, 1 डिग्री तो आएगा 89। अब ये हम कैसे लिखते हैं, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा, ये देखिए कोसेकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट थीटा, सीकेंट 1 माइनस सीकेंट 1 इज 0। सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान रखते हुए करना है बस। विदाउट यूजिंग trigonometric tables, evaluate sin square 65 plus sin square 25, cos square 17 minus sin square 73, cosecant square 67, tan square 23, secant square 36 minus cot square 50। ठीक है बेटा, आइए अब इसको एक बार हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25,
साइन स्क्वायर, तो लिखते हैं 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 आता है। साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस 25 कॉस स्क्वायर 25। अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, इक्वल्स टू 1, ये आ जाता है। कॉस स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 90 में से क्या माइनस करूं मैं, 73, तो मतलब 90 के उसमें ही चलना है। वैसे जनरली जो है ना, आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू का सम हमेशा 90 बन रहा होगा, काफी सारे क्वेश्चन में देख लो। तो एनी हाउ, इसके बाद cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, आंसर इज 0। वैसे तो देखो आइडिया क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन में इस टाइप की सिचुएशन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के इसमें या तो 0 बनता है आंसर, या 1 बनता है, या 0 होता है या 1 होता है। 1 है, रेशियोज में 1 आ रहा है, सम या सब्ट्रैक्शन में 0 आ रहा है। थर्ड, कोसेकेंट स्क्वायर 67, ये मतलब मैक्सिमम टाइम आएगा, बट कभी गलत भी हो सकता है। ध्यान दें 67 प्लस 23 देखो 90 बनता है ना, तो ये ऐसे बनेगा कोसेकेंट स्क्वायर 90 माइनस 23, तो ये कोसेकेंट 90 माइनस थीटा होता है सीकेंट, और इधर है tan स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या है, इसमें ये यूज करेंगे हम, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपने इसको यूज किया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, ये आइडेंटिटी यूज की है। ये मैंने इसलिए कहा था, कोई जरूरी नहीं है, तो जैसे डिफरेंस में 1 आंसर आ गया इस केस में, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर 36 माइनस कॉट स्क्वायर 54, सम करो देखो इसको, 90 बनता है। सीकेंट स्क्वायर 90 माइनस 54 बनता है 36, क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए साथ साथ ना। सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है कोसेकेंट स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 54, यूजिंग कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फाइनली मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, without using trigonometric tables, prove that number 1 sin 43 cos 47 plus cos 43 sin 47 equals to 1, cos 55 cos 35 minus sin 55 sin 35। ये प्रूफ की जगह पूछा भी जा सकता था कि वैल्यू क्या है इनकी। secant 70 sin 20 cos 20 secant 70 equals to 2। आइए इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, sin 43 cos 47 cos 43 LHS ऐसे लिख, sin 47, तो यहाँ साइन से ही स्टार्ट होता है। साइन 43 है तो 90 माइनस 47 कर देते हैं cos,
अभी आइडिया ये मिल रहा है, इधर भी कॉस बन जाएगा, मुझे इधर ना साइन में कन्वर्जन करना है, तो ये आ जाएगा, इधर साइन को छेड़ा है तो इधर कॉस को करेंगे 90 माइनस 47। ठीक है जी, साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस 47 कॉस 47, कॉस 90 माइनस 47 हो गया साइन 47, साइन 47। तो ये वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर 47 प्लस साइन स्क्वायर 47। तो ये अपने को पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा कोई भी वैल्यू हो, दोनों में सेम होनी चाहिए। फाइनल आंसर हियर इज 1। ठीक है, सेकंड LHS इज इक्वल टू कॉस 55 cos 35 माइनस साइन 55 साइन 35। ठीक है, तो इधर हम इसको चेंज करते हैं, पहले cos को, cos 90 माइनस 35, ये cos 35, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ 90 माइनस 55 माइनस, अब इसको नहीं छेड़ते, साइन 55 साइन 35, ये एज इट इज रहने देते हैं। तो ये 90 में से 35 माइनस करेंगे तो 55 आएगा, 90 में से 55 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, माइनस साइन 55 साइन 35, आंसर इज 0 इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, देख लीजिए आप और बता दीजिए। अगर ये क्लियर होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर दो एक बार। हाँ, अब देखो cos 55 था और cos 35 है, साइन 55 साइन 35, तो हमने cos को लिखा 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 जो है वो 55 होता है। तो फिर ऐसे ही cos 35 को लिखा 90 माइनस 55, भी आप चेक करोगे तो 35 होता है। साइन एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, वो आ गया cos 90 माइनस 55 साइन 55, और ये भी एज इट इज ही था। तो ये साइन 35 साइन 55 माइनस में साइन 55 साइन 35, तो बेसिकली दोनों सेम वैल्यूज आ गई और माइनस हो रही है, तो आंसर इज 0, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। थर्ड में लिखा हुआ है LHS सीकेंट 70 cos 47 cos 20 cosecant 70, ये वैल्यू आ जाएगी सीकेंट 90 माइनस 20। ठीक है, और ये वैल्यू आती है सीकेंट 90 माइनस 20, इसमें सॉरी ये ना गलत, साइन 20 है, सीकेंट 70 साइन 20, साइन 20, उसके बाद cos 20 कोसेकेंट 70। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सीकेंट 90 माइनस 20 और साइन 20 प्लस ये आ जाएगा cos, एक को चेंज करना, इसको कर देते हैं cos 90 माइनस 70 कोसेकेंट 70। तो सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, इट इज कोसेकेंट 20 साइन 20, cos 90 माइनस 70 होता है साइन 70 कोसेकेंट 70। ठीक है,
तो अभी ये कोसिकेंट 20 और साइन 20, दिस इज 1 बाय साइन 20 इंटू साइन 20 प्लस साइन 70 1 बाय साइन 70। ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 इक्वल्स टू RHS। ठीक है बेटा, देख लीजिए इसमें आपको अभी तक जो मैंने कराया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। tan 60, tan 67, tan 83 √3 cot 12 cot 38 cot 52 cot 60 cot 78 1 बाय √3। ठीक है, ये देखते हैं फर्स्ट LHS tan 7 tan 23 tan 60 tan 67 tan 83। तो इसमें देखते हैं 7 और ये 83 ये मिला के 90 बन रहा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये 90 माइनस 83, 23 और 67 है, tan 90 माइनस 67 tan 60 tan 67 tan 83। तो अभी tan 90 माइनस थीटा क्या होता था, cot थीटा, tan 90 माइनस 67 cot 67। tan 60 इसकी वैल्यू होती है √3, ये हमें पता है क्योंकि हमें 0, 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यूज मालूम है। tan 67 tan 83, therefore ये वैल्यू आ जाएगी cot 83 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 83, this is tan 67 tan 67 tan 83। ये बेसिकली 83 से इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गई, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया √3 which is equal to RHS। सेकेंड LHS cot 12 cot 38 cot 52 cot 60 cot 78, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं cot 90 माइनस 78, फिर आ जाएगा cot 90 माइनस 52, फिर आ जाएगा cot 52 cot 60 जो हो गया 1 बाय √3 cot 78। वैल्यू ध्यान होनी चाहिए, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, cot 90 minus theta is tan T2, cot 52 cot 78 into 1 by √3, ये आ जाएगा जी tan 78 tan 52 into cot का हो गया 1 by tan 52 into 1 by tan 78
1/√3 tan78 से tan78 कैंसिल, इससे कैंसिल, आंसर आ गया 1/√3 इक्वल टू RHS। चेक कीजिए बेटा इसको। चेक कर लीजिए इसको, प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं है ना अभी। एक ही पैटर्न के हैं सारे क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं LHS से tan1, ठीक है, फिर tan2, ये आएगा tan44 तक। इसके बाद आता है tan45, इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर यहाँ से आता है tan46, tan47 टिल tan88, tan89। तो आप देखेंगे इनको, जैसे tan1 है, tan1 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 89, tan2 को लिख सकते हैं 90 - 88, ऐसे चलता जाएगा tan44 90 - 46, उसके बाद tan45 हो जाता है 1, और ये आता है tan46, tan47 टिल tan88, tan89। अब tan90 माइनस थीटा होता है cot 89, फिर आता है cot 88, ये चलेगा cot 46, उसके बाद 1 था, फिर आया ये tan 46, tan 47, tan 88, tan 89। ठीक है, अब आपको बताइए कि ये रिवर्स होते हैं, cot 46 और tan 46 कैंसिल होगा, cot 88 tan 88 कैंसिल होगा, cot 89 tan 89 कैंसिल होगा, tan 47 और इधर cot 47 कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल होंगे यहाँ पे, cot 47। फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 1। ऑब्जेक्टिव के पर्पस से इसको लर्न कर सकते हैं, tan 1 से लेके tan 89 1 होता है। ठीक है, देख लीजिए आप। हमेशा ध्यान रखिए कि साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, सेम मतलब एंगल्स होंगे, तो ये इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, विदाउट यूजिंग टेबल्स cot 40 प्लस कोसेकेंट 40 प्लस cos 40 कोसेकेंट 50
sin 26. Third, secant square 10, cot square 80 plus sin 15, cos 75, cos 15, sin 75 upon cos theta sin 90 minus theta plus sin theta cos 90 minus theta. ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं. tan 50 plus secant 50. आइए इसको जरा हम इसको सॉल्व करेंगे. tan 50 और secant 50, cot 40, cosecant 40. तो tan 90 minus 40 plus secant 90 minus 40 on cot 40 plus cosecant 40 plus cos 90 minus 50. तो cos 40 बन जाता है, इधर cosecant 50 एज इट इज. ये वैल्यू होगी tan 90 minus theta will become cot theta. Secant 90 minus theta will become cosecant theta. तो ये cot 40 plus secant 40 plus cos 90 minus theta sin theta into cosecant 50. अभी ये पूरी टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, तो we have 1 plus sin 50 into cosecant 50. अभी हमने बात की है sin थीटा into cosecant थीटा. sin थीटा into cosecant थीटा is always 1, क्योंकि ये 1 अपॉन करके कैंसिल हो जाएगा. ये आ जाता है बस. ठीक है. सेकंड, cos square 20 plus cos square 70 upon sin square 20 plus sin square 70. Sin square 64 plus cos 64 into cos into sin 26. Sin 26. तो ये हम लिख लेते हैं इसको cos square 90 minus 70 plus cos square 70. क्या आ जाएगा sin square 90 minus 70. या तो आप दोनों ऊपर के चेंज कर दो. ठीक है, दोनों ही कर सकते हो चेंज, ऊपर के आप दोनों कर दो, बेशक कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको. दोनों ऊपर के चेंज कर देते हैं. ये आ जाएगा 90 minus 20. नीचे वाली टर्म ही बन जाएंगी ऊपर. sin square 64 प्लस ये आ जाएगा cos 64, इसमें sin 90 minus 64. तो ये वैल्यू आई थी cos 90 minus theta is sin theta. Cos 90 minus 20 is sin 20. Sin square 20 plus sin square 70. Sin square 64 plus cos 64. ये भी sin 90 minus theta होता है cos theta. Cos square 64 हो गया. ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो गया. ये आ गया sin square 64 plus cos square 64. sin square theta plus cos square theta equal to we have 1.
ये तो 1 ऑलरेडी था यहाँ पे, इसको कैंसिल करके 1 आया प्लस ये आइडेंटिटी वाला हमारे पास। चेक कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? थर्ड करते हैं अब आगे। secant square 10 minus cot square 80 plus sin 15 cos 75 plus cos 15 sin 75 divided by cos theta sin 90 minus theta plus sin theta cos 90 minus theta। इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। secant square 10 है माइनस cot square 90 minus 10 plus sin 15 cos 90 minus 15 cos 15 और इधर sin 90 minus 15 डिवाइडेड बाय cos थीटा sin 90 minus थीटा हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा cos 90 minus थीटा हो गया sin थीटा। secant square 10 minus cot 90 minus theta is tan theta प्लस यहाँ आएगा sin 15 cos 90 minus theta is sin theta sin 90 minus theta is cos theta cos square theta plus sin square theta using। अब जो ये हमारे पास टर्म है ये दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिटी secant square theta minus tan square theta क्या होता है इक्वल्स टू 1। therefore ये वैल्यू आ गई 1 प्लस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ऑन 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी 1 हो गया। इधर ये भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस 1 इक्वल्स टू, ठीक है। देख लीजिए अगर कोई डाउट है अभी तक तो फिर और आगे बढ़ते हैं। prove that sin 50 plus theta minus cos 40 minus theta equals to 0। तो secant 65 plus theta minus secant 25 minus theta equals to 0। First LHS sin 50 plus theta cos 40 minus theta equals to, अब मैं 90 में से क्या माइनस करूं, ये मेरे पास 50 प्लस थीटा बन जाए है ना, तो ये माइनस करना है। आप देख सकते हो क्योंकि इन दोनों को आप ऐड करके देख लो 90 बनता है। आपको बेसिकली क्या देखना है कि 90 में से हम क्या माइनस करें कि फाइनली मुझे 90 में से देखो मैं क्या माइनस, इसी इन दोनों को ऐड करके आप चेक कर सकते हो 50 प्लस थीटा और 40 माइनस थीटा है, ऐड करके 90 बन रहा है।
90 में से मैं 40 माइनस थीटा माइनस करूंगा तो देखते हैं यही बनता है 90 माइनस 40 50 और प्लस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये माइनस 40 माइनस थीटा तो ऑलरेडी है ही, कैंसिल होके 0 बन जाएगा। LHS secant 65 प्लस थीटा माइनस सीकेंट 25 माइनस थीटा। सबसे पहला काम ऐड करके देखो इन दोनों में 90 बनते ही है तो सीकेंट 90 माइनस 25 माइनस थीटा फिर करके भी देख लिया करो ना साथ में, मतलब माइनस करके चेक कर लो 25 माइनस थीटा तो सीकेंट 90 माइनस एंगल इज सीकेंट ऑफ दैट एंगल। आंसर इज 0 equals to RHS. Please check. बस सम जो है वो 90 बन रहा है ऐड करके। जब ऐड करके 90 बनेगा तो आप माइनस करके फटाफट से लिख सकते हैं, क्विकली लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। Without using trigonometric tables, evaluate cosecant square 90 minus theta minus tan square theta divided by 4 cos square 48 plus cos square 42 minus 2 tan square 30 secant square 52 sin square 38 cosecant square 70 माइनस tan स्क्वायर 20। ठीक है बेटा, ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो स्टार्ट करते हैं इसको। कोसिकेंट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, वैल्यूज को पुट करना भी स्टार्ट करते हैं। सो वी राइट कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स cos स्क्वायर 90 माइनस 42 प्लस cos स्क्वायर 42 माइनस 2 tan 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर, वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। सीकेंट स्क्वायर 90 माइनस 38 बनता है 52 साइन स्क्वायर 38। कोसिकेंट स्क्वायर 90 माइनस 20 tan स्क्वायर 20। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, आइडेंटिटी है 4। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, sin स्क्वायर 42 प्लस cos स्क्वायर 42 माइनस 2/3 secant 90 minus theta is cosecant 38 sin square 38 cosecant का होता है secant 1/4 sin square theta plus cos square theta हो गया 1। दिस इज 2/3 cosecant square 38 और sin square 38 1 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे cosecant बनेगा 1/sin, sin square 38 नीचे और sin square 38 ऊपर, कैंसिल। secant square theta
minus tan square theta is also 1 using ये आ गया cosecant square theta into sin square theta का प्रोडक्ट होता है 1 sin square 42 प्लस cos square 42 अंदर एंगल कोई भी हो सेम होना चाहिए होता है 1 secant square 20 secant square theta minus tan square theta answer is 1 by 4 minus 2 by 3 minus 8 by 12 minus 5 by 12 ठीक है चेक कीजिए अगर कोई डाउट आ रहा है तो बताइए ये बस देख लेते हैं क्लास ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा हमारा देखिए अगर ये इसके बराबर है secant 5a must be equal to cosecant a minus 36 तो मेरे को इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं cosecant की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना I can write using secant theta is basically written as secant 90 minus theta ये यूज करूँगा मैं तो therefore secant 5a can be written as cosecant 90 minus 5a is equal to cosecant a minus 36 cosecant cancel 9 मतलब एंगल सेम हो गए ना 90 plus 36 6a 6a is equal to 126 a आ गया 126 by 6 e की वैल्यू होती है 6 ये आ गया हमारे पास ठीक है बेटा ठीक है फिर आज के लिए इतना ही करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे ठीक है ओके थैंक यू